नमस्कार। विगत दिनों मेरी बहुत सारे पुराने साथियों से बात हुई जो बहुत उत्साह के साथ एफपीओ पर काम कर रहे थे और उनने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने एफपीओ का गठन किया था। इसमें से ज़्यादातर सभी नव युवक थे और वो अपने क्षेत्र की न केवल खेती की दिशा और दशा बदलना चाहते थे बल्कि वो अपने सदस्यों को भी भारी लाभ देना चाहते थे। लेकिन जब मेरी विगत दिनों मेरे बहुत सारे साथी हरदा और आपके गुना फिर इसके अलावा शिवपुरी और ख़ास तौर से कटनी के लोगों से बातचीत हुई, रीवा सीधी के बहुत सारे साथियों से बात हुई जिनने अपने एफपीओ बनाए थे और धीरे धीरे बहुत सारे कारणों की वजह से उनके एफपीओ वो बंद हो गए। बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं बातचीत की तो मैंने समझने की कोशिश की कि ऐसे क्या कारण थे कि इतने उत्साही लोग होने के बाद, इतने संसाधन होने के बाद, स्थानीय प्रशासन का सहयोग मिलने के बाद भी उनका एफपीओ बंद हो गया। तो मुझे कुछ कारण समझ में आए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि जो हमारे साथी अभी एफपीओ पे काम कर रहे हैं या तो बना चुके हैं या बनाना चाहते हैं वो ख़ास तौर से उन गलतियों को ना करें। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम एफपीओ बनाने की सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सब कुछ बदल देंगे। अभी तक जो हमारे यहाँ हो रहा था वो सब गलत हो रहा था, अब हम आए हैं तो हम सब बदल देंगे। जब हम सब बदलने की मानसिकता से बहुत सारे काम एक साथ शुरू करते हैं तो हमें किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं होती है, नंबर एक। नंबर दो, बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, चाहे वो हमारे साथ डायरेक्टर के तौर पे जुड़ते हों या वो शेयर होल्डर के तौर पे जुड़ते हों, वो गलत नीयत से जुड़ रहे हैं या हम एफपीओ गलत नीयत से या गलत इंटेंशन से बना रहे हैं। हमारा पर्पस समस्या का समाधान नहीं है, हमारा पर्पस सरकार की जो सुविधाएं लाभ मिलना है उनको प्राप्त कर लेना है ताकि किसी भी तरीके से हम सरकारी धन का दुरुपयोग कर सकें। तो ये जो गलत नियत से जब हम काम करते हैं और हमारे मन में खोट होता है तो वहाँ सफलता कभी मिलेगी ही नहीं। तो एफपीओ से जब भी आप जुड़ें तो आप सरकारी फंड या मदद की लालच में ना जुड़ के अपने बिजनेस को सुधारने में, अपने खेती की दिशा दशा सुधारने के लिए जुड़ेंगे तो आपकी सफलता के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगला जो कारण है कि ज़्यादातर क्या होता है कि जो एफपीओ शुरू होते हैं वो या तो एनजीओ बनाते हैं या बाहरी संस्थाएं बनाती हैं और खेती के बारे में उनको कोई व्यवहारिक ज्ञान होता नहीं है। खेती के व्यवसाय के बारे में ख़ास तौर से कि बिजनेस कैसे किया जाए, सामान कैसे बेचा जाए, सामान कैसे खरीदा जाए, ये व्यवहारिक ज्ञान न होने की वजह से उनके मन में एक यूटोपियन एक मानसिक एक मॉडल होता है और वो उस मॉडल को किसानों के ऊपर थोप देना चाहते हैं। वो कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि स्थानीय किसान क्या चाहते हैं, स्थानीय परिस्थितियाँ क्या हैं, कौन से फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज हैं, कौन से फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज नहीं हैं। इन सब को जाने समझे जब वो अपना मानसिक यूटोपियन आइडिया थोपने लगते हैं तो उसमें निश्चित ही सफलता नहीं मिलती है। फिर बहुत सारे जो हमारे साथी होते हैं वो एक आम नागरिक का जीवन जीते हैं और एक तरह से वो समाज के एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर होते हैं, पर जैसे ही वो एफपीओ बनाते हैं तो उनकी मुलाकात अधिकारियों के साथ होती है, वो उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों से मिलने लगते हैं, उनके यहाँ मंत्री और नेताओं को मुख्य अतिथि बना के लाया जाता है, उनकी बातचीत कराई जाती है और प्रेस में उनका फ़ोटो छपता है, उनकी नाम छपता है, उनकी कहानी छपने लगती है। तो ये सब चीज़ें देख के वो ग्लैमराइज्ड हो जाते हैं और वो अपने मूल बिजनेस से भटक के इन सब के पीछे चले जाते हैं और इससे बिजनेस को बहुत लाभ होता है। लाभ होने की जगह बहुत नुकसान होने लगता है। तो व्यक्तिगत लाभ आपको लगेगा कि आपका नाम हो रहा है, आप में महत्वाकांक्षा जागती है, पर संस्था पे इसका बहुत बुरा असर होता है।
तो बहुत जल्दी सफलता की कामना ना करते हुए हमें धीरे धीरे काम करना चाहिए, परसिस्टेंस तरीके से, लगातार तरीके से काम करना चाहिए। अगला जो मैंने देखा वो है संसाधनों का गलत आकलन। संसाधनों का आकलन में वो गलती करते हैं, वो हमेशा मान के चलते हैं कि इतने हज़ार किसान वो जोड़ लेंगे, सभी किसानों के साथ बिजनेस कर लेंगे, इतना पैसा वो इकट्ठा कर लेंगे, इतना उनको बैंक से मिल जाएगा, या इतना पैसा उन्हें सरकार की इन योजनाओं से मिल जाएगा। और जब ये आकलन गलती का प्रभाव लाता है तो इसका सीधा सीधा असर बिजनेस के ऊपर पड़ता है, क्योंकि उतने संसाधन होते नहीं हैं और उससे बड़ा बिजनेस हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो इससे व्यक्तिगत नुकसान क्या होता है? व्यक्तिगत नुकसान ये होता है कि यदि आप शेयर होल्डर के तौर पे जुड़े हैं, या आप डायरेक्टर के तौर पे जुड़े हैं, या आप सीईओ के तौर पे जुड़े हैं और आपकी संस्था बंद हो जाती है, तो कंपनी एक्ट के तहत आपको बहुत सालों के लिए निषिद्ध कर दिया जाता है, बार कर दिया जाता है। आप दोबारा किसी कंपनी में संचालक नहीं बन सकते हैं। बहुत सारे उसके उत्तरदायित्व तो होते हैं जो आपके ऊपर आ जाते हैं। लोग कंपनी नियमों के हिसाब से फाइलिंग नहीं करते, जो कानूनी प्रतिबद्धताएं हैं, स्टैट्यूटरी फाइलिंग होना है, वो बंद कर देते हैं और इससे उनके ऊपर लगातार जुर्माना बढ़ता जाता है। ख़ासतौर से समाज में और उनके किसानों के बीच में उनकी व्यक्तिगत साख खराब हो जाती है और आगे वो कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकते। तो मैं आपको क्या सलाह दे रहा हूँ? मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ कि अगर आपका उद्देश्य छत पे पहुँचना है तो आप सीधे कूद के छत पे नहीं जा सकते, आपको सीढ़ियों से ही छत पे जाना पड़ेगा। और सीढ़ी में पहली सीढ़ी से ही आपको कदम उठा के ऊपर जाना है और हर सीढ़ी को आपको चढ़ते जाना है। तो अगर आप लगातार प्रयास करते हैं, इंटेंसिटी के साथ प्रयास करते हैं, तीव्रता जितनी अधिक होगी सफलता की उतनी ज़्यादा संभावना होती है। तो मेरा सुझाव ये है कि आप एक एक चीज़ करें, जो आज परिस्थितियां आपके पास हैं उन परिस्थितियों से शुरू करें और जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों, तो निश्चित ही आपका एफपीओ सफलता के कदम चूमेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप पिछले साथियों की गलतियों की लर्निंग से सीख लेंगे। धन्यवाद।